सामाइन, आप देख रहे हैं मुमताज़ टीवी। मुसलमानों, रमज़ान में बाज़ारों की भीड़ का हिस्सा मत बनो। रवीश कुमार। एनडीटीवी के मशहूर नामा-निगार रवीश कुमार ने ट्वीट करके मुसलमानों से ये अपील की। रमज़ान के माह में बाज़ारों की भीड़ मत बनो। बाज़ार खुले रखने की हुकूमत की ये साजिश है। कोरोना मर्ज़ के नमरात हुकूमत छुपा रही है और जैसे ही आप रमज़ान में ख़रीदारी के लिए बाहर निकलोगे, ये तबलीगी जमात की तरह कोरोना की बीमारी को तुम पर थोप देंगे। इसलिए सभी से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि वो इस रमज़ान में घरों में ही रहे कर इबादत, रोज़ा, नमाज़ें अदा करे, दुकानों से ख़रीदारी बंद करे, क्योंकि हुकूमत का दूसरा मंशा ये भी है कि वो अपने उन ताजिरों को भी फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं जो इलेक्शन के मौके पर उन्हें चंदा देते थे। लॉकडाउन की वजह से इन ताजिरों का बड़ा नुकसान हो रहा है और ऊपर से रमज़ान के माह में इनके बहुत बड़े धंधे होते हैं। अब एक तरफ छूट देकर उन ताजिरों का धंधा हो जाएगा और भीड़ लगने के बाद जब कोरोना के मर्ज़ जो अभी अंदर अंदर इसके नमरात बढ़ते जा रहे हैं, फिर बाद में गोदी मीडिया आपको निशाना बनाना शुरू कर देगी कि देखो मुसलमानों ने रमज़ान में ईद की ख़रीदारी के लिए बाहर निकलकर कोरोना मर्ज़ को इतना फैला दिया। अब इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि ईद की ख़रीदारी ना करते हुए हम घरों पे रहे और यही पैसे हम गरीब, मज़दूर, मजबूर यतीमों को दे दें, उनकी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बड़े परेशान कुन हालात से ये लोग गुज़र रहे हैं। तो मेरी मुमताज़ टीवी आपसे मुअद्दिबाना दरख्वास्त करता है, क्योंकि ये वही व्यापारी है जिनसे आप माल ख़रीदेंगे। यही व्यापारियों ने एनआरसी और सीसीए के मौके पर हुकूमत का खुलकर समर्थन किया था। आप उनसे ख़रीदारी करके उनको मजबूत बनाएंगे जो हमारे दुश्मन हैं। इसलिए मुमताज़ टीवी बारहा आपसे पुरखुलूस दरख्वास्त करता है कि ख़रीदारी इस साल ना करे और घर में रहकर लॉकडाउन का पूरा जो है ताउन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। रोली खन्ना, अमर उजाला से। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम खड़े हैं अमीनाबाद की प्रमुख मार्केट मोहन मार्केट। सन्नाटा पसरा हुआ है और इस जगह पे 350 दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं। अमीनाबाद यानी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बाज़ार, जहाँ पर आए बिना किसी की खरीदारी पूरी नहीं होती है। रमज़ान करीब है। आम दिनों में 2 महीने पहले से तैयारियां यहाँ पर ख़रीदारी की हो चुकी थी। व्यापारी अपनी दुकानें तैयार कर चुका होता है। पूरा का पूरा माल डंप हो चुका है। सहालक भी जून तक है, लेकिन सहालक भी इसी लॉकडाउन में बीत जाएगी। कहने का आशय ये है कि पूरी तरीके से जो व्यापारियों की किस्मत जो है वो पूरी तरीके से लॉक हो चुकी है। और हम इस समय खड़े हैं, हमारे साथ हैं शहर के कुछ चुनिंदा व्यापारी, जिनसे हम इस व्यापार की जो समस्या है, जो पूरी तरीके से लगभग बंद हो चुका है, उनके बारे में बात करेंगे। कुलवंत जी हैं, अनिल बजाज जी हैं, अशोक मोतियानी जी हैं। कुलवंत जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो समस्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। रमज़ान और सहालक, ये दोनों को ध्यान में। सबसे पहले तो हमारे सामने रमज़ान एक ऐसा त्यौहार था जिसमें अमीनाबाद में इतना इस कदर भीड़ होती थी कि आदमी पैर नहीं रख सकता था। हम लोग कस्टमर्स को पार्ट में लेते थे, 10, 15, 20 व्यापारी लेते थे और उसके बाद फिर दोबारा दूसरा लॉट अंदर जाता था। वो भीड़ यहाँ पर लगती थी, वो बिज़नेस करते थे। तो हमारे पूरे साल का जो बिज़नेस होता है उसमें ये 2 महीने का बिज़नेस वो उसके बराबर होता है। इतना का बिज़नेस यहाँ पर अमीनाबाद रमज़ान का होता है। आज की समस्या जिस तरीके से हम वो जो टाइम हम गंवा चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि ईद के टाइम तक हम नहीं समझते कि व्यापार यहाँ पर हो कर पाएंगे। तो आने वाला समय, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें एक ये भी आने वाली है कि जो हमने रमज़ान की ख़रीदारी करी थी
जो माल हमारे पास वो रखा हुआ था वो मुस्लिम टेस्ट के हिसाब से था, और वो आगे समय में उसको बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब व्यापार खुलने के बाद की स्थिति जो आएगी, उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास वर्कर काम करने के लिए आ जाएगा, वो काम हमारे पास होगा नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन करनी पड़ेगी, और उसके बाद हमको पूरी सैलरी पे उनको रखना पड़ेगा। दैट विल बी टफ टाइम, बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे। अनिल बजाज जी से हम जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से क्या स्थितियां हैं हालात और कैसे देखिए सुलझेंगी? हालात के देखिए, सहालक हमारी पूरी ख़त्म हो गई अप्रैल मई की। लाखों रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है शॉप पे, बंडल बंद है, उसे हमने खोला नहीं। और ये महीना जो हमारे लिए ऑक्सीजन होता था, ईद का महीना, इसे हम ऑक्सीजन कहते थे, कि साल भर की रिपेयर हमारी ख़त्म हो जाती थी प्रॉब्लम, वो तो अब चला ही गया, कहीं उम्मीद भी नहीं दिख रही खुलने की। हालात बहुत ख़राब हैं, बाकी अब संघर्ष किया जाए। अशोक जी, आप क्या कहेंगे? पीक सीजन होता है, रमज़ान का पीक सीजन होता है। ये महीना मार्केट बहुत तेज़ चलती है, बाज़ारों में भीड़ होती है। कितने लोग सर इससे प्रभावित होंगे, इस लॉकडाउन से व्यापारी वर्ग से जुड़ा? देखिए, लखनऊ तो प्रभावित है ही है, पूरा प्रदेश प्रभावित है, पूरी इंडिया में। कितने लोगों की, हम लखनऊ की यदि बात करें और अमीनाबाद मार्केट की बात करें, लखनऊ के अन्य मार्केट की बात करें, तो व्यापारी वर्ग से जुड़ा कितना परिवार इससे प्रभावित हो रहा है? देखिए, अब ये मान के चलिए कि अमीनाबाद में जो 6000 मार्केट वाला जो ये दुकानें हैं हमारी, इसमें सब में ईद की सेल बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि हमारी अमीनाबाद ईद के लिए प्रमुख मानी जाती है। तो रमज़ान के टाइम पर यहाँ ख़रीदार आता है, अगर यूपी के बाहर से आता है तो भी अमीनाबाद में आता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लूसिव शॉपें हैं जहाँ पर मुस्लिम टेस्ट का कपड़ा मिलता है, और हम इसकी तैयारी 2 महीने पहले से करते हैं। अब उन तैयारियों में हम ये मान के चलें कि हमने रमज़ान की तैयारी 2 महीने पहले कर रखी थी। अब माल हमारे पास स्टॉक दुकानों में, गोदामों में भरा हुआ है। अब ये रमज़ान का महीना तो ये लॉकडाउन में निकलेगा, इसके बाद जो हमारा सालक है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर कितने लोगों की रोजी रोटी पे असर पड़ा इससे? ये तो 1 लाख से ज़्यादा है। यहाँ पर जैसे 6000 व्यापारी हैं, तो हर परिवार में 5 सदस्य हैं, 10 स्टाफ काम करते हैं, तो 1 लाख से ज़्यादा की रोजी रोटी पर असर आ ही गया। और ये जो 3 महीने हमारे थे, और ये जो 1 महीना रमज़ान का था, 2 महीने सालक के थे, उसकी वजह से जो हमको एक बड़ा नुकसान पहुँचा है, ये हम साल भर में पूरा नहीं कर पाएंगे। इसका हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास पैसा है नहीं, और हम व्यापारी भी परेशान हैं कि कैसे हम इतने खर्चे उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। जैसा कि इनकी चिंता से साफ जाहिर हो रहा है, और इनका जो कहना है कि आने वाले समय में अभी स्थितियां इतनी आसान नहीं हैं, फिर भी जान है तो जहान है, और उम्मीद करते हैं कि हम जितनी जल्दी हो सकेगा इस कोरोना की जंग में जीत हासिल करेंगे, और फिर से एक बार ये अमीनाबाद की बाज़ार जो है, फिर से यहाँ पे रौनक गुलजार होगी, रौनक से। धन्यवाद। धाड़ के प्रोफेसर रिजवान खान ने मेडिकल किट्स और गुलदस्ते देकर सरकारी मुलाजमीन का किया इस्तकबाल। धाड़ शहर के महाराष्ट्र राष्ट्रवादी अक़लियती शोबे की रियासती सेक्रेटरी प्रोफेसर रिजवान खान ने अपनी जानिब से धाड़ शहर के सेहत महकमा, बैंक और MSEB के मुलाजमीन को गुलदस्ता और मेडिकल किट्स देकर इनका इस्तकबाल किया। कोरोना की वबा में ये मुलाजमीन अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने अपने शोबों में जी जान से काम कर रहे हैं। हमारी रियासती हुकूमत कोरोना जैसे मुज़ी मर्ज़ से पूरी क़ुव्वत के साथ लड़ रही है। इन्होंने आवाम से लॉकडाउन पर अमल करने की अपील की है, और सरकार ने जो एहतियाती तदाबीरें बताई पर अमल करने की दरख्वास्त की। इस मौके पर उनके साथ धाड़ के ताजिर कलीम जमदार, समाजी कारकुन इमरान खान पठान, डिस्ट्रिक्ट प्रेस एसोसिएशन के सदर कासिम बेग, प्रोफेसर समीरुद्दीन, कैलाश रावड़कर, इमरान दौलत खान और दिगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन किराम, एक पोस्ट अभी मैंने व्हाट्सएप पे रिसीव किया, पढ़ा आंखें भर आईं, सोचा कि आपके साथ भी शेयर करें। वाकई ये पोस्ट बहुत अहम है। हेडिंग डाला है अनोखी इमदाद ऐसी भी। महल्ले में बच्चों को अरबी व नाज़रा कुरान पढ़ाने वाली बाजी के घर आटा और सब्ज़ी नहीं है, मगर बापर्दा खातून बाहर आकर मुफ्त राशन वाली लाइन में लगने से घबरा रही हैं। फ्री राशन तकसीम करने वाले नौजवानों को जैसे ही ये बात पता चली, उन्होंने मुतासरीन में फ्री सब्ज़ी व आटा की तकसीम फ़ौरन रोक दिया। पढ़े लिखे नौजवान थे, आपस में राय मशवरा करने लगे। बातचीत में ये तय हुआ कि न जाने कितने सफ़ेद पोश अपनी आँखों में ज़रूरत के प्याले लिए फ्री राशन की लाइनों को तकते हैं, मगर अपनी इज़्ज़त नफ्स का भरम रखने की खातिर करीब नहीं भटकते। मशवरे के बाद नौजवानों ने फ्री राशन की तकसीम का बोर्ड बदल दिया और दूसरा बोर्ड लगा दिया। उस पर लिखा हुआ था हर तरह की सब्ज़ी 15 रुपये किलो, मसाला फ्री, आटा चावल दाल 15 रुपये किलो, खुसूसी ऑफ़र। ऐलान सुनते ही मुफ्तखोर भिखारियों ने अपनी राह ले ली। सफ़ेद पोश और लाचार तबका हाथों में 10-20 रुपये के साथ ख़रीदारी के लिए आ गया। कतार में खड़ा होने से उसे घबराहट न हुई, न हुल्लड़बाजी भी हुई। लाइन में एक तरफ बच्चों को कुरान पढ़ाने वाली बापर्दा बाजी भी मुट्ठी में मामूली सी रकम लिए एतमाद के साथ नमनाक आँखों के साथ खड़ी थीं। उनकी बारी आई, पैसे दिए, सामान लिया और इत्मीनान से घर आ गई। सामान खोला, देखा कि उनके ज़रिए अदा की गई पूरी कीमत सुन्नत यूसुफ की तरह उनके सामान में मौजूद है, लेकिन उन्हें खबर तक ना हो सकी कि किसने वो पैसे कब उनके सामान में रखा था। नौजवान हर ख़रीदार के साथ यही कर रहे थे। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया है कि कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, यकीनन इल्म को जहालत पर मर्तबा हासिल है। एक अपील है कि मदद कीजिए, पर इज़्ज़त नफ्स को मजरूह न कीजिए। ज़रूरतमंद सफ़ेद पोशों का ख्याल रखिए, इज़्ज़तदार मसाकीन को इज़्ज़त दीजिए। यकीन रखिए अल्लाह ताला आप पर ज़्यादा बाख्तियार है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस अपील के साथ मैं ये भेज रहा हूँ कि इसको आप अपने हद तक नहीं रखेंगे। शेयर का बटन, फॉरवर्ड का बटन ज़रूर दबाएंगे। वल्लाहु फ़ी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की मदद उस वक्त तक करता रहता है जब तक बंदा बंदे की मदद करता है। मेरे भाई और दोस्तों, ये वक्त इंसानियत की मदद का है। अपनों की हद तक महदूद न रखिए, अपने करीब करीब देखिए, गरीबों और मिस्किनों का ख्याल रखिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का ख्याल रखे और हमारी हिफाजत फरमाए।